दोस्तों, कॉलेज की लाइफ में हॉस्टल का एक अलग ही रोमांच होता है। अपने घर से दूर नए शहर में अनजान लोगों के बीच एक कमरा शेयर करना। सोचते हैं कि वहां नए दोस्त मिलेंगे, देर रात तक पढ़ाई होगी, मस्ती होगी, खूब आनंद आएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जिस हॉस्टल के कमरे में आपको बेड मिला है, उस बेड पर आपसे पहले कौन सोता था? हॉस्टल की इमारतें बहुत पुरानी होती हैं। उनके कमरों की दीवारों के भीतर ना जाने कितने ऐसे डिप्रेशन, कितनी ऐसी खौफनाक चीजें और कितने ऐसे सुसाइड दफन हैं जो आपको पता तक नहीं है, ना ही आपको किसी तरीके का अंदाजा है। सोचिए, आप रात के 12 बजे अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं। आपकी रूममेट अपने बेड पर सो रही है। आप उससे बात करते हैं और वो जवाब भी देती है। लेकिन सुबह जब आप वार्डन के पास जाते हैं और वो कहती है कि उस कमरे में आपके अलावा किसी और लड़की का एडमिशन ही नहीं है, तो आपके जिस्म में एक खौफनाक सा जहर है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सुन रहे हैं अमित डार्क टेल्स। आज की ये दिल दहला देने वाली दास्तान देहरादून के एक नामी गर्ल्स कॉलेज के एक हॉस्टल की है। एक नई लड़की और एक पुराना कमरा और एक ऐसा खौफनाक छलावा जिसकी एंडिंग सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आज की ये स्टोरी आखिरी तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपके पास भी ऐसा कोई रियल हॉरर इंसिडेंट है तो मुझे मेरे ईमेल पर लिखकर भेज सकते हैं या व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। अगले कुछ मिनट के लिए आप अपने कमरे में कोने में बैठ जाइए और हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि रूम नंबर 302 का दरवाजा अब खुलने ही वाला है। कहानी की मुख्य किरदार है स्नेहा। स्नेहा ने इसी साल देहरादून के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में विजुअल आर्ट्स के कोर्स में एडमिशन लिया था। लेट एडमिशन होने के कारण उसे हॉस्टल की नई बिल्डिंग में जगह नहीं मिल पाती। वार्डन ने उसे पुरानी विंग के तीसरे फ्लोर पर आखिरी कॉरिडोर का एक कमरा अलॉट किया, रूम नंबर 302। वो विंग बहुत पुरानी थी। ब्रिटिश जमाने की बनी लकड़ी की सीढ़ियां, ऊंची छतें और गलियारों में हमेशा पसरा रहने वाला एक सन्नाटा। जब स्नेहा अपने बैग्स लेकर उस कमरे में पहुंची, वो दोपहर का वक्त था, लेकिन कमरे के अंदर एक अजीब सा अंधेरा और एक ठंडी सीलन भरी हुई थी। उसी कमरे में 2 बेड लगे हुए थे। एक बेड